मनोज मंडल जी से कि हरिंदर जी का माला बना के स्वागत करें। अब माला बनाकर ताली बजाइए भाई। है हार्दिक अभिनंदन है, इसके लिए जोरदार तालियां। और एक नई खुशखबरी आपको देते हैं, माननीय सांसद जी को बिहार चुनाव संचालन समिति का के सूची में इनका नाम बहुत वरीयता में रखा गया है, स्टार प्रचारक के रूप में। इसके लिए जोरदार तालियां। प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सज्जन वृंद एवं हमारे ग्रामीण, बहुत गर्व की बात है। लगभग 1972 से अब तक हम लोगों का ये पुल का मांग होते आ रहा था, जबकि 1972 में ये बकरा नदी तीरा से दक्षिण की ओर नहीं जाती थी। उसी समय से हमारे गांव के लोग और नौजवानों जिन्होंने इस दुनिया से चले गए, मांग होते आ रही थी। उस समय से अब तक लगभग 6 से 7 विधायक और मंत्री आए, लेकिन इस पुल का निर्माण या पुल का शिलान्यास नहीं कर पाए। लेकिन बड़ी गर्व के साथ हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि लंबी 53 वर्ष के बाद हम लोगों को ये सौगात मिला है कि तीरावासियों को ही नहीं, कोसी और मिथिलांचल सभी के गर्व की बात है। ये छोटी सी बात नहीं है। जो अररिया जिला का दूसरा सबसे बड़ी पुल है, अररिया जिला में सबसे बड़ी पुल जो मुन्ना नदी पर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। यह पुल 550 मीटर है, जो बिहार में लगभग 7वां या 8वां पोजीशन रखता है। यह छोटी सी बात नहीं है। हम लोगों के आपदा प्रबंधन मंत्री पुल निगम में इन्होंने रखा और इन्होंने 64 करोड़ का लागत से पुल का जो निर्माण किया, हम लोगों के बड़ी खुशी की बात है। हमें यह तीरथ और दूसरा चाचा को ही नहीं जोड़ता है, यह लगभग 2 देशों को जोड़ने का काम किया है। भारत, नेपाल और भूटान, लगभग ये तीनों देशों की दूरी लगभग कम हो चुकी है और हमें आने वाला समय में तीरा ही नहीं, यह विश्व स्तर का गाँव बनेगा। हम लोग सांसद और विधायक महोदय से कहना चाहते हैं, तीरा में जो पुल का सौगात दिए तो दिए, इसके अतिरिक्त हम लोगों का एक खेल मैदान का निर्माण, साथ ही साथ विवाहों का निर्माण होना चाहिए, जिससे हम तीरावासियों और अररिया वासियों का स्वर्णिम विकास हो सके। इसी के साथ मैं अपने मंत्री एवं सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोनों मिलकर सिक्की और अररिया का जो मुख्य विकास करते रहेंगे और यह पुल जितना जल्दी ठोस से ठोस बन जाए, यही हम ग्रामीणों का मांग है। इन्हीं सरपंच साहब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शासन के उपस्थित सारे अतिथिगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, भाइयों, बहनों और उपस्थित सारे तमाम जनता का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इस ऐतिहासिक घड़ी में जो देव प्रफुल्ल को जोड़ रहा है, वर्षों से हम लोग इंतजार था। हम लोग यहाँ का बीजेपी के कार्यकर्ता घुमा करते थे, तो यहाँ पे ये सांसद जी कहते थे ये पुल बार बार टूट जा रहा है और हम लोगों को काफी कठिनाई होती है। अगर चुनाव से पहले इसकी घोषणा नहीं हो जाती है या शिलान्यास नहीं हो जाता है, तो फिर हम लोग वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये हमारी पार्टी आज आप लोगों के अभियान को ऊंचा उठाया है। आप लोग एक मत हो करके, हाथ उठा करके हमारे जिले में का स्वागत करें तालियों की गड़गड़ाहट से। आज हम लोगों का यह स्वप्न साकार हुआ है। हम लोग को आशा जगी है, ये हम लोग बकरा नदी में जो बाढ़ होते थे, बड़ी कठिनाई से होते थे, आज हम जब बन के यह तैयार होगा तो फल यहाँ से जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बकरा नदी हो, परमान नदी हो, ये आगे बंधा के पास जो नदी है, उसमें ये नदी हो, आगे वाला नदी हो, सैकड़ों पुल पुलिया इन दोनों के कार्यकाल में बन करके तैयार हुआ है।
हमारी सरकार में जो शिलान्यास हुई है वो हमारी सरकार ही उसका उद्घाटन करती है, हमारे MP MLA ही उद्घाटन किया करता है। पहले की सरकार में 5 वर्ष अगर शिलान्यास होता था तो अगले 5 वर्ष तक तो इसमें काम होता ही नहीं था। अगले की सरकार जो होता था उसका उद्घाटन किया करता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे दोनों नेता मिलकर के अपने प्रयास कर करके जो है यहाँ काम करने का काम करते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रखना चाहूँगा तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारे माननीय सांसद जी, यहाँ उपस्थित हमारे बिहार सरकार के राज्य मंत्री जी, यहाँ सम्मानित मंच और यहाँ जनता जनार्दन, सबका हार्दिक अभिनंदन और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज ये दशमी का पर्व चल रहा है तो मैं चाहूँगा सबसे कि एक बार माँ दुर्गे का जयकारा लगाया जाए। बोलिए मेरे साथ, माँ दुर्गे की, माँ दुर्गे की। और जिस तरह यहाँ तीरा और कुशाकांडा के बीच एक नदी है, ये बकरा नदी, तो ये आवागमन जो दोनों मतलब प्रखंड का जो आवागमन होता है इसमें बड़ी बाधा थी ये बकरा नदी। हम लोग चचरी पे चढ़ के जाते थे, जब बाढ़ आ जाती थी तो चचरी यहाँ से बह जाती थी, फिर हम लोग फुलगंज होके फिर कुर्साकांडा जाते थे। यहाँ से कुर्साकांडा की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होती है और यहाँ से हम लोग घूम के जब जाते थे तो लगभग 16 किलोमीटर का दूरी पड़ता था। तो इस हिसाब से यहाँ के लोगों का समय भी बचेगा और खर्च भी बचेगा और परेशानी भी बचेगा। और इसी मंच पे एक आश्वासन हम माननीय सांसद जी से और माननीय मंत्री जी से भी लेना चाहेंगे कि जिस तरह बकरा नदी में यहाँ तीरा घाट पे बना है पुल, उसी तरह देनिया घाट में भी आप लोग के आशीर्वाद से और संहिता लागू हो जाएगा, फिर चुनाव होगा तो आप लोग के बीच चुनावी पर्व है तो आप लोग अपने नेता से यही चाहते हैं कि विकास हो, विकास के नाम पर वोट देंगे। तो विकास के मामले में बता दूं कि शायद ही जैसे कि भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री को विकास पुरुष बोला जाता है, उसी तरह हमारे बिहार राज्य में हमारे मुख्यमंत्री को भी विकास पुरुष बोला जाता है। तो मैं कहूँगा कि सिक्किम में भी विकास पुरुष नहीं है तो वो हमारे माननीय मंत्री भी है। क्योंकि यहाँ हर घर जो आप देखिएगा गली नली बहुत ही ये पूरब का बेज हम देखे थे बहुत पहले, तो वहां ना कहीं सड़क थी ना पुल पुलिया थी, लेकिन आप जो देखते हैं तो आपको हर जगह पुल पुलिया और सड़क का निर्माण मिलेगा। ये बिजली की सुविधा जो मिलती है आप लोग को 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा तो हम लोग को बिजली मिलती है। तो ये हमारे माननीय सांसद जी और हमारे विधायक जी कहीं देख रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी का ही ये प्रयास है कि हम लोग को इतना बिजली मिलता है, ये सड़क जो मिलती है चकाचक, वो हमारे मुख्यमंत्री जी के ही अच्छे प्रयास से ये संभव हुआ है। तो एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर ये मन बना लें कि आने वाले चुनाव में हम भाजपा को ही वोट दें, हमारे माननीय मंत्री जी को ही वोट देकर जिताएंगे और फिर अगले विधायक ऐसे की जिताएंगे और भारी मत को जिताएंगे। क्योंकि एक परिवार में हम लोग होते हैं तो गिले शिकवे भी होते हैं, तो उस तरह से गिले शिकवे हो सकते हैं कुछ छोटी छोटी बातों को लेके, तो उसे इलेक्शन में नहीं लेना है, उसे भुला के फिर हमारे जो भी गिले शिकवे हैं उसे बैठ के मिलजुल के हम उस पर बात करेंगे, जहां तक संभव होगा उसे हम मिटाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना धन्यवाद सबको देंगे, आपको प्रणाम करेंगे। धन्यवाद। तीरा घाट बकरा पुल शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रधानमंत्री के अध्यक्ष उमेश भाई जी एवं उद्घोषण कर रहे हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सिक्की हरेंद्र नारायण सिंह जी और सिक्की के मंडल अध्यक्ष कन्हैया लाल जी और हमारे मियाँ जिला के धड़कन अररिया जिला के शानदार हमारे सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी एवं हमारे गरीबों के मसीहा, हम लोगों के गार्जियन, कुशल धनी व्यक्ति, हमारे कैबिनेट मंत्री आपदा प्रबंधन के हमारे विजय कुमार मंडल जी, जिनकी सभा को आप लोग जानते हैं कि इनमें जात पात की भेदभाव नहीं रहती है और सम्मानित मंच आए हुए तमाम हमारे अभिभावक माता एवं बहनों, आप लोग आए
इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि सारे वक्ताओं ने बारीकी से बोला है कि ये तीना घाट का नाम बहुत वर्षों से चल रहा था, आज वह मांग आप लोगों का पूरा हुआ है। वैसे आप लोग सोलो फिल्म भी देखे थे जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को जय और वीरू कहते थे। आज वह जोड़ी हमारे बीच में बैठे हुए हैं माननीय सांसद प्रभु सिंह और विजय मंडल। ये जय और वीरू की जोड़ी है, ये जोड़ी धमाल मचाए हैं। ये सड़क है, तीन पीढ़ियां है। जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं कि वह 140 करोड़ देशवासियों की चिंता करते हैं। वैसे सरकार में हम लोग हैं जो आपकी पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, पूर्ण सबकी चिंता करते हैं। तो मैं जब आपकी चिंता हमारे सरकार की ओर से हो रहा है तो आप लोगों का भी एक दायित्व होता है कि जैसे मोबाइल में पहले ईडी का कार्यक्रम चलता था, 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का, तो ईडी खत्म हो जाता था। तो वैसे आप जानते हैं अभी तो फिर मुख्यमंत्री यहाँ से चुनना है, यहाँ से एमएलए चुनेंगे तभी जो है मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ के लिए आपका प्रबंधन मंत्री बिहार सरकार विजय कुमार मंडल जी का वैलिडिटी समाप्त होने जा रहा है। तो ये जो चुनाव का विधि फूका जाएगा, सभी व्यक्ति से आग्रह है, एक व्यक्ति विजय कुमार मंडल और सांसद प्रदीप सिंह जानकर के ये पक्षपात नहीं करना है, ये मेरे व्यक्ति है, ये दूसरे व्यक्ति है। जो सरकार हमारी चिंता करेगी उन्हीं का चिंता हम लोग भी करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत कम ही समय लूंगा, मेरे सीनियर यहाँ अतिथि बैठे हुए हैं, हमको तो सुनते ही है। तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से नीतीश कुमार, एक बार फिर से विजय कुमार मंडल को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं वाली को प्रणाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत समय हम लोग के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज कुर्साएटा पंचायत भागपुरा वार्ड नंबर 12 में जो फूला का शिलान्यास हो रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। शिलान्यास में हमारे गार्जियन माननीय सांसद श्री प्रवीण कुमार सिंह जी एवं माननीय आपदा मंत्री श्री विजय कुमार मंडल जी जो उद्घाटन किए हैं, इससे हम कुर्सागटावासी कहिए खास करके हम लोग को बहुत ही आसान और सुगम हो गया। इसके लिए एक व्यक्ति को जो या भागती रहना पड़ता था, सिद्धि आना पड़ता था, कहिए 10 किलो 15 किलोमीटर का अंतराल का दूरी कम हो गया। और तीरा हम लोग आते थे, सिद्धि मुस्लिम होते हुए आते थे। यह बड़ा ही सौभाग्यशाली है हम लोग। आज का दिन बहुत अच्छा है, जो कि ऐतिहासिक काम हुआ है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। बस यही बाजार समिति अध्यक्ष चुने गए हैं। इस तीरा के ऐतिहासिक धरती पर वर्षों से जिसका इंतजार था, हमारे भांजा श्री लोकप्रिय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी यहाँ के लोकप्रिय है, युवा का धड़कन है, प्रत्येक दिल में बसने वाला हमारा सांसद प्रदीप कुमार सिंह है। खास करके युवा का धड़कन है, युवाओं का। उसी तरह हमारे लोकप्रिय विधायक सब आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विजय कुमार मंडल जी ने उसी प्रकार यहाँ के बुजुर्ग युवा सभी के दिलों में बसने वाले हैं, क्योंकि इतने शांत स्वभाव के हैं, ये सबके सुनते हैं। आजकल हम लोगों ने तो बहुत देखा नेता को, किसी का सुनता उनता नहीं है, लेकिन इनसे मिलना है, जैसे मिलना है, ये खुला है इसका दरबार। आप पहुंच जाइए, आपका धन का स्वागत होते रहेगा। ऐसा विधायक आपको नहीं मिलेगा, सोचने पर नहीं मिलेगा भाई। इसी क्रम में सम्मानित मंच और हमारे दोनों थाना प्रभारी कुर्साकाटा और बधा के जो गए हैं कुर्साकाटा में, और और हमारे तेज जनरल क्वारी से आए हमारे तेज जनरल थाना प्रभारी रोशन बाबू का भी सिक्किम में हार्दिक स्वागत है। क्योंकि हम लोगों को जो अपेक्षा था इस
थाना से और यहाँ के प्रशासन का जो चुस्त होना चाहिए वो हमारे रोशन बाबू के द्वारा हो रहा है। हम लोग बहुत अधिक खुश है सिक्की के जनता कि क्राइम कंट्रोल और पुलिस योजना के स्पाइक के पीछे खड़ा रहा है। उसी तरह हमारा कुहेटा के जो विकास है बाबू है वो भी बहुत ज्यादा पकड़ते झगड़ते हैं लोगों को, इसलिए उसका भी धन्यवाद है। और क्योंकि वो हमारे मंत्री जी का दोनों थोड़ा प्रिय है और लोकसभा सांसद साहब का भी प्रिय है, इसलिए आगे विधानसभा चुनाव है। विशेष मैं क्या कहूँ, हम लोगों का सदबाप दादा जी ने सुना होगा कि तिरंगा घाट में पुला बनेगा। वह सपना हमारे भांजा श्री जो आजीवन सांसद रहेगा यहाँ का अररिया लोकसभा का, उसके द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आज कार्य शिलान्यास किया है, सब हम लोग बता तो नहीं देखा, हम लोग तो देख रहे हैं। शायद तिरा के जितने कुछ बुजुर्ग भी नहीं सुने होंगे कि तिरा घाट में पुल बनेगा, किसी को उम्मीद भी नहीं था, विश्वास नहीं था, लेकिन इस दोनों का अथक प्रयास, अथक समय देकर हमारे तिरा घाट का उद्धार किया है। मैं यहाँ के जनता आपका दोनों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब तक यह धरती रहेगा तब तक आप दोनों का नाम रहेगा। यहाँ के विधायक और सांसद जो काम किया है शायद कोई करने वाला सोचेगा भी नहीं। तो मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि हम लोग जब रोड नहीं बना था तो अररिया जब जाना पड़ता था तो हम लोग फुटौली चौक जाते थे, फुटौली चौक से पहाड़ा चौक, कासत, पीरगंज, तब हम लोग अररिया जाते थे सर। इसीलिए आप लोग वो जो काम किए हैं इसका क्या बोले, कौन सब आपका दोनों का धन्यवाद करे, वो हमारा दिल में नहीं है। अभी क्या बोले, वोट दे दियो भाग यहाँ से सीधे ये मुखिया जी धान से सीमा घाट में अगर पुल बन जाए हम लोग डायरेक्ट तिरा पुल में आ जाएंगे सर। एक पुल नहीं, आप लोगों को कहना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। मुखिया जी के घर के आगे है, हम लोगों के घर के बीच में है, कॉलोनी के नजदीक वो बन जाएगा। बन जाएगा, नहीं बनना। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा हो या विधानसभा हो, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, कोई गलतफहमी में मत रहिए। क्योंकि देखिए आज दशहरा का दिन है और माननीय सांसद महोदय और माननीय मंत्री जी का इंतजार 3 घंटा पहले से यहाँ का जनता जनार्दन कर रहा है और आज एक भी व्यक्ति यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल में कितना प्रेम और भाव है। और हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। कल हमारे सामने में हम आंखों देखा हाल बोलते हैं, जब माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और हम लोग स्वागत के लिए कतारबद्ध में खड़े हुए थे, तो बहुत गर्व महसूस हुआ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री सबको उतना समय दिया जितना समय की हम लोग कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि हम लोग के हाथ से फूल तक नहीं लेंगे। और सिंगल घुटिया में हमारे माननीय सांसद जी से 2 मिनट गुफ्तगू किया तो हम लोग को बड़ी आनंद आया कि हमारा सांसद जो है यहाँ पे, जिसको कि हम लोग फूल जब भेजते हैं, माननीय गृह मंत्री से गुफ्तगू भी करते हैं। और आशा करते हैं कि ये नवरात्र से, अभी नवरात्र चल रहा है, मैया माता रानी से कामना करते हैं कि एक पद तो मंत्री का हम लोगों को मिला और दूसरा भी मंत्री का पद मिले, यही मैया माता रानी से कामना करते हैं। और एक झलक तो दे दिया कि हम लोगों का जो नेता है उसको बिहार लेवल चुनाव समिति अभियान का एक मेंबर बनेगा, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसके लिए भी जोरदार ताली बजाए। अब हम चाहेंगे शिक्षक मंडल के पूर्व अध्यक्ष जिला कोषाध्यक्ष से कि 2 शब्द अपने नेता का संबोधन करें। अररिया लोकसभा के ही नहीं, पूरे बिहार राज्य के विकास पुरुष माननीय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, जिनको की चुनाव अभियान संचालन समिति में एक वरीय स्थान पर, मतलब 4 या 5वें नंबर पर इनका नाम है, जो हम लोगों को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारा सांसद आज पूरे राज्य का नेता बन गया है और पूरे राज्य में चुनाव संचालन समिति में मुख्य वक्ता के रूप में भ्रमण करेंगे। इसलिए इस गौरव के लिए इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां।
और हमारे बीच में बिहार के विकास परिषद आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीमान विजय कुमार मंडल जी, जिनके सौजन्य से पूरे सिक्किम विधानसभा का ही नहीं पूरे अररिया जिला का और पूरे बिहार राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज तक हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि सिक्किम विधानसभा में भी इतना विकास होगा। जिस विकास की ऊंचाइयों पर माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए उनके सम्मान में भी धन्यवाद और जोरदार तालियां। इनका हार्दिक अभिनंदन और आभार विकास करने के लिए। आदरणीय सम्मानित मंच, समय की बहुत कमी है, लेकिन कुछ बात तो कहना पड़ेगा। बस 2 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तीसरी बार जब लोकसभा में माननीय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी ने प्रवेश करने का काम किया, तो इनका नाम सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में आज गूंज रहा है। और लोकसभा की कार्रवाइयों में जब सत्र चलता है तो बराबर देखते होंगे कि विकास कार्यों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए किस तरह से सदन के पटल पर ये अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। ये समस्त अररिया वासियों के लिए गौरव का क्षण होता है। और इसके लिए इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि शेरे बिहार हमारे माननीय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी बिहार की समस्याओं को और अररिया की समस्याओं को इसी तरह से सदन पर उठाते अपने हक की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और माननीय विधायक श्री विजय कुमार मंडल जी ने जिस तरह से सिक्की वासियों को जब चलने के लिए हम लोग चलते थे रोड पे, तो पता नहीं चलता था कि हम रोड पे चलते हैं या गड्ढे में चलते हैं, गाड़ी रोड पे है या गड्ढे में है। उस रोड को बनाने का एवं सिक्की पथ को बनाने का काम किया। इसी तरह से रानी पुल का जो चीज प्रतीक्षित मांग था, पुल को छोड़कर ठेकेदार भाग गया था, उसको भी इन्होंने अपने बुद्धि विवेक से बनाने का और सिक्की वासियों को अररिया तक एक सुगम यातायात उपलब्ध कराने का काम किया। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। और बकरा नदी जो देख रहे जो 3 प्रखंडों को जोड़ता है और भारत और नेपाल की सीमा को भी जोड़ता है, इसको भी इनके कठिन परिश्रम से और अथक प्रयास से आज आपके बीच बनने जा रहा है। इसलिए दोनों ही महानुभाव हमारे लोकप्रिय नेताओं का इस कार्यक्रम में धन्यवाद है, हार्दिक अभिनंदन है, आभार है इनका। और आशा और विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इसी तरह से सिक्की विधानसभा के और अररिया जिले के विकास की गाड़ी को ये आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना समय माननीय सांसद जी और विधायक जी को देता हूँ। धन्यवाद। नवरात्र के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोग, हमारे माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी, हमारे श्रद्धेय विधायक विजय कुमार मंडल जी जो मंत्री भी हैं। बहुत दिन से हम लोगों का प्रतीक्षित मांग था कि कीड़ा में पुल का निर्माण हो। ये दुर्भाग्य है कि अररिया में बहुत लागत लगा, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। हम लोग का आवागमन की सुविधा हम लोगों को नहीं मिली। लेकिन आज काफ़ी प्रसन्नता का दिन है, काफ़ी खुशी का दिन है कि बहुत पुरानी मांग हम लोगों की पूरी हो रही है। और पूरी ही नहीं हुई, हम तो अपने पंचायत की ओर से, इस इलाके की ओर से इन दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो एक तरफ से ये इस इलाके का उद्धार हो रहा है। जो कुसाकाटा हमारे घर के 1.5 किलोमीटर में अवस्थित है, उसे जाने के लिए हमें 22 किलोमीटर चलना पड़ता है। यदि ये पुल बन जाती है तो 3 किलोमीटर में हम ही नहीं, पूरे सिक्की प्रखंड के 3-4-5 पंचायत के लोग आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। इस अवसर पर यहाँ पधारे आप सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि ये जोड़ी बनी रहे और हम प्रगति के पथ पर इसी तरह चलते रहें। धन्यवाद। आज हम लोगों के लिए आप सुन करी, पहला तो ये धरती ऐसी धरती है जहां मां दुर्गा और महादेव और बजरंग बली का स्थान है। इसी धरती पर हमारे माननीय सांसद माननीय विधायक जी व मंत्री जी कसम खाए के भी तीरा में, तीरा घाट में
स्कूल देखने को मिल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इसी तरह का सोच आगे रहेगा तो प्रियव्रत जी वह दिन दौर नहीं जो यहाँ खेल स्टेडियम भी मिलेगा, वह दिन दौर नहीं कि बकरा नदी तटबंध भी बनेगा। ये मैं माननीय संसद और माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि तीरा का लोग चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, मेरा पंचायत है, मेरा घर है, मैं जानता हूँ ठंगापुर पंचायत में सबसे कहीं अधिक वोट कहीं होता है वो जगह है तीरा हाट, तीरा और खारदा। मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा, खास करके मैं अपने मंडल भाई लोगों से, विपक्ष के पास आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? मैं विकास के बारे में इसीलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि आप बुरे दिन भी देखे हैं, अच्छे दिन भी देख रहे हैं, चारों तरफ विकास पर चर्चा नहीं करता है। आज आपको जातिवाद पर भ्रम फैला रहा है, वह जातिवाद पर भ्रम फैला रहा है, आपको तोड़ने चाहता है, आपको बिखरने चाहता है। ऐसा गलती आप भूल से नहीं करेंगे। अगर आपको तीरा खारदा या सिटी से प्रेम है तो जातिवाद से ऊपर उठ के एक बार पुनः एनडीए के विधायक को जीत के भेजने का काम करेंगे ताकि अधूरा काम आपका पूरा होगा। यही करके मैं आपसे अपना कालिश बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी, जय ठंगापुर पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ झारखंड के भी लोग खुश थे, उसमें उतना हमको खुशी हुआ जो कैरेज नेता का होना चाहिए वो हम अपने लोकप्रिय सांसद को देखे। इतनी गर्मी थी, लोग उग्र हो चुका था, इनके संबोधन से सारे लोग बैठ गए।